तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 सेकेंड बुक का जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखा पहले उसे स्टार्ट करें। आज हम लोग पार्ट नंबर 2 के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों पार्ट नंबर 2 का, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर आपको बारीकी से सुनना और समझना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्व है, पहला न्याय के लिए, किसी को न्याय के लिए, दूसरा समानता के लिए। ध्यान रखो बच्चों, पहला जो इम्पोर्टेंट है राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व है, पहला न्याय के लिए है, दूसरा समानता के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से, मतलब बहुत अच्छे ढंग से सोच का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत का जो महत्व है, पहला महत्व को ध्यान से समझना, न्याय और समानता के बारे में, न्याय और समानता के बारे में सुव्यवस्थित ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से मतलब बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत अच्छी प्रकार से सोच होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। दूसरा पॉइंट को ध्यान से समझना है, राजनीतिक सिद्धांत का महत्व में कुशल और प्रभाव राजनीतिक निर्णय लेने में सहायक होता है। कुशल मतलब अच्छे तरीके से और प्रभावी मतलब उसका क्या हो, इफेक्ट पड़े, राजनीतिक निर्णय लेने में क्या होता है, सहायक होता है। तीसरा ध्यान रखना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जगत की सूचना प्राप्त, जो भी विदेश में कोई सूचना हो रहा है उसको क्या जानकारी प्राप्त करने के लिए राजनीतिक सिद्धांत का क्या होना चाहिए, महत्व होना चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 का। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों गिवन है राजनीतिक सिद्धांत को व्यवहार को उतारना कैसे, कि राजनीतिक सिद्धांत का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको किस तरीके से उतारना है। ये भी क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को बारीकी से सुनना है। राजनीतिक का स्वरूप समय के साथ क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ध्यान रखो, राजनीति का जो स्वरूप का जो समय है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदल रहा है। राजनीतिक सिद्धांत जैसे कि स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया। राजनीतिक सिद्धांत जैसे क्या हो गया बच्चों, स्वतंत्रता और समानता को व्यवहार उतारने का काम जो है क्या, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो स्वतंत्रता और समानता के जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, उसको उतारने का काम जो है वो क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा, जो भी राजनीतिक सिद्धांत है उसको जो अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अपने विचारों को, ध्यान रखें बच्चों, अपने विचारों को तथा अपने भावनाओं को क्या करते हैं, परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों, एक्सपेरिमेंट करना होता है। परीक्षण का मतलब क्या होता है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और हम यह समझ सकते हैं कि एक सचेत नागरिक ही देश का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। एक सचेत या जागरूक जो नागरिक होगा वही क्या कर सकता है बच्चों, देश का क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। किसके माध्यम से, इसका परीक्षण। परीक्षण का मतलब बताते हैं बच्चों, एक्सपेरिमेंट करना। राजनीतिक सिद्धांत कोई भी वस्तु नहीं है। ध्यान रखो, राजनीतिक जो सिद्धांत है वह किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट नहीं है, वस्तु नहीं है, यह मनुष्य से क्या है, संबंधित है, यह मनुष्य से संबंधित है। राजनीतिक सिद्धांत ध्यान रखना बच्चों, किसी भी प्रकार का क्या है, वस्तु नहीं है, यह क्या है, मनुष्य से संबंधित है। ध्यान रखना इस बात को कि राजनीतिक सिद्धांत कोई भी वस्तु नहीं है, यह क्या है, मनुष्य से संबंधित है। आप इसका उदाहरण से समझ सकते हो कि उदाहरण में क्या लिखे हुए हैं, समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर। समानता का मतलब हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, सभी के लिए क्या है, समान अवसर। वही बात लिखा है, समानता का अर्थ है सभी के लिए समान अवसर, फिर भी महिलाओं के, इसके बावजूद भी बच्चों महिलाओं को, साथ साथ जो बूढ़े व्यक्ति होता है जिनका एज ज़्यादा हो जाता है, तथा विकलांगों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। हम लोग पढ़ते क्या बच्चों, समानता। समानता का मतलब पढ़ते कि सभी का क्या होना चाहिए, सभी को समान देखना चाहिए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम लोग महिलाओं को, वृद्धों को, वृद्धों का मतलब यहाँ बहुत जिसका एज ज़्यादा हो गया, विकलांगों के लिए हम लोग क्या कर रखे हैं, व्यवस्था की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण समानता संभव नहीं है, कि अगर इसके बावजूद भी बच्चों पूर्ण समानता नहीं है। अगर पूर्ण समानता होगा फिर गरीबी और जो विकलांग को क्या कर समानता नहीं देख पाएंगे। इसीलिए पूर्ण जो समानता है कभी भी पॉसिबल नहीं है। भेदभाव का तर्क संगत आधार जरूरी है। भेदभाव का बच्चों तर्क संगत क्या आधार जरूरी है, तभी क्या लोकतंत्र कायम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे, उसका आंसर आपको तुरंत ही मिल जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है, मनुष्य किन दो मामलों में अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब यूनिक होता है। ध्यान रखना, अद्वितीय का मामले, अद्वितीय का मीनिंग ध्यान रखना क्या है, यूनिक होता है, जो किसी दूसरे में
नहीं होता। पहला इसमें लिखा हुआ मनुष्य के पास विवेक, विवेक का मतलब सोचने की क्षमता होता है। मनुष्य के पास क्या होता है बच्चों, किसी भी गलत या सही का क्या सोचने का क्षमता होता है। अपनी गतिविधियों के माध्यम से उसे क्या कर सकता है, व्यक्त करने की योग्यता। जैसे कि अगर भाषा है तो अपने भाषा के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से जो भी प्रॉब्लम है दूसरे को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, बता सकता है। तो पहला ध्यान रखना, मनुष्य के पास क्या होता है, विवेक होता है और अपने गतिविधियों से जो भी प्रॉब्लम है दूसरे को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है, बता सकता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, मनुष्य के पास क्या है, भाषा का प्रयोग करके एक दूसरे से संवाद का मतलब विचार विमर्श कर सकता है, करने की क्षमता होती है। वह अपने अंतरंग का मतलब हुआ बच्चों आंतरिक भावनाओं या आकांक्षाओं को क्या कर सकता है, व्यक्त कर सकता है। जो भी दिक्कत है सामने वाले को क्या कर सकता है, बता सकता है। किसके माध्यम से, अपने भाषा के माध्यम से। इन्हीं दो कारणों के कारण से बोलते हैं कि मनुष्य क्या है, एक अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब होता है बच्चों यूनिक है, जो दूसरे किसी में नहीं है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है, राजनीतिक सिद्धांत किस तरह के प्रश्नों को क्या करता है, पड़ताल करता है। पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करता है। तो पहला ध्यान रखना कि समाज में कैसे संगठित होना चाहिए, कैसे एकत्रित होना चाहिए, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। वहीं उसी का क्या करता है, जांच पड़ताल करता है। कौन करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है। दूसरा ध्यान रखना बच्चों, हमें सरकार की जरूरत क्यों है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, जांच पड़ताल जो करते हैं हमें सरकार की जरूरत क्यों। अगर बच्चों सरकार नहीं रहेगी तो जो भी प्रॉब्लम हो किसको बताने जाएंगे, कौन सॉल्व करेगा। इसीलिए सरकार क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से क्या करते हैं, इसका जांच पड़ताल करते हैं। सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ कौन सा अच्छा रूप है, कौन सा खराब रूप है, उसके बारे में क्या करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। क्या कानून हमारी आजादी को सीमित करता है, ये भी क्या करता है, जांच पड़ताल इसी के माध्यम से करते हैं। कानून जो है हमारी आजादी का सीमित करता है। बच्चों अगर आज़ादी को सीमित नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, जो समाज में भी सुव्यवस्थित ढंग से समाज नहीं चलेगा, जिसके कारण से जो आज़ादी तो मिला हुआ लेकिन आज़ादी भी क्या है, सीमित है। अगर आज़ादी सीमित नहीं रहेगा तो ताकतवर जो समूह हो कमजोर ग्रुप को क्या करेगा, उसको मारेगा। और 5th पॉइंट है बच्चों, नागरिकों के रूप में एक दूसरे के प्रति देनदारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई ऐसा एक्टिविटी ना करे जो दूसरे क्या हो, इंसान को प्रॉब्लम हो। वहीं लिखा हुआ 5th पॉइंट में, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या करना है। जैसे कि अगर पार्क है तो पार्क में कचरे को नहीं डालना है, यही क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। एक नागरिक दूसरे नागरिक को ऐसा कोई काम न करे जो दूसरे नागरिक को क्या हो, उससे परेशानी हो। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में जो गिवन है, राजनीतिक सिद्धांत कैसे मूल्यों पे विचार करते हैं, किस तरीके जो मूल्यों पर है उस पर राजनीतिक सिद्धांत क्या करती है, विचार करती है। तो पहला ध्यान रखना, राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अच्छा करने के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों पे सुव्यवस्थित ढंग से विचार करता है। तो 3 चीजों पर विचार करता है। पहला ध्यान रखना जो स्वतंत्रता पे अंडरलाइन करे, की पॉइंट है। अगर पूछेगा कि राजनीतिक सिद्धांत किस मूल्यों पे विचार करता है तो पहला ध्यान रखना स्वतंत्रता पे, दूसरा ध्यान रखना बच्चों समानता पे। पहला जो ध्यान रखता है स्वतंत्रता पे, दूसरा समानता पे और तीसरा क्या होता है, न्याय पे सुव्यवस्थित ढंग से क्या करता है, विचार करता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों गिवन है, राजनीति का सकारात्मक रूप क्या है, पॉजिटिव रूप क्या है। तो ध्यान रखना कि जो पॉजिटिव रूप है, राजनीति का सकारात्मक रूप जनसेवा तथा समाज में सुधारों का कार्य के लिए क्या है, जरूरी है। तो अगर पेपर में क्वेश्चन अगर राजनीति का सकारात्मक रूप को बताइए तो ध्यान रखना सकारात्मक रूप जो जन सेवा है तथा समाज में जो भी सुधारों का कार्य किसके द्वारा होता है, राजनीति के थ्रू होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पढ़े थे सकारात्मक, अब यहाँ पे पढ़ेंगे बच्चों नकारात्मक, कि राजनीति का नकारात्मक रूप क्या है। तो ध्यान रखना कि राजनीति का जो नकारात्मक रूप है, दांव पेचों द्वारा अपनी जरूरत को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि अगर वोट लेना होता है तो क्या करते हैं, बहुत सारे वादे को बोलते हैं कि मैं ही कर दूंगा, वो कर देंगे, जब जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होते हैं, पूरा नहीं करते हैं। वहीं क्या दाव पेच वाली होती है। वहीं क्या है बच्चों, नकारात्मक राजनीति का क्या है, रूप है। दाव पेच वाली जो करते हैं, जो भी नेता जो दाव पेच करते हैं, कब, जब जीतने से पहले, जब चुनाव का समय आता है तो उस समय बोलते हैं कि मैं ही कर दूंगा, रोड बनवा दूंगा, बहुत सारे जनता से वादे करते हैं, जीतने के बाद कुछ भी नहीं करते हैं। वहीं क्या होता है, दाव पेच वाली होती है, वही नकारात्मक रूप है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों, जो 1 लाइनर क्वेश्चन होगा उसको क्या करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राजनीति का जनक किनको माना जाता है, या राजनीतिक जो बुक है उसके लेखक कौन है।
राजनीतिक एक बुक है बच्चों, उस बुक का जो लेखक है, या क्वेश्चन में ऐसे भी आ सकता है राजनीति को जनक किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति का जो जनक है वह किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि राजनीति के जनक किन्हें कहा जाता है, ध्यान रखना अरस्तु को कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक जो पुस्तक है उसका क्या नाम है, तो हिंद स्वराज नाम है। अगर पूछेगा गांधी जी का जो राजनीतिक जो पुस्तक है, जो बुक है, उसका क्या नाम है, तो उस बुक का नाम बच्चों हिंद स्वराज। और स्वराज का मतलब होता है बच्चों खुद पे का राज होना चाहिए, किसी दूसरे का राज नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर, प्लेटो के जो प्रसिद्ध जो बुक का नाम क्या करना बताना है। जो प्लेटो है बच्चों बहुत बड़े क्या है, भी पॉलिटिशियन थे, जो राजनीतिक थे, उसका नाम था ध्यान रखना द रिपब्लिक। पूछेगा प्लेटो के जो प्रसिद्ध जो बुक का नाम क्या बच्चों, तो द रिपब्लिक बुक था। पूछेगा ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, उल्टा भी आएगा, द रिपब्लिक जो बुक है उसको किसने लिखा है, तो द रिपब्लिक जो बुक है वह बुक को लिखा है और लिखने वाले का नाम है बच्चों प्लेटो। क्वेश्चन नंबर 11 में गिवन है, राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है, उसकी विवेचना किसने की है, तो उसका भी विवेचना अरस्तु ने की है। राजतंत्र और लोकतंत्र में कौन सा बेहतर है, ध्यान रखना जो लोकतंत्र क्या ज्यादा बेहतर है और राजतंत्र बेहतर नहीं है, तो उसकी विवेचना किसने की है, तो उसका आंसर हो जाएगा अरस्तु ने क्या की है, इसकी विवेचना की है। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है, स्वतंत्रता मानव का मौलिक अधिकार है। ध्यान रखना जो स्वतंत्रता है वह मानव का क्या है, मौलिक अधिकार है। सबसे पहले इसे किसने सिद्ध किया, इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने किया था। किसने किया था, रूसो ने किया था। स्वतंत्रता मानव का क्या है, मौलिक अधिकार है, सबसे पहले किसने इसे सिद्ध किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों रूसो ने क्या किया था, सिद्ध किया था। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है, अनुसूचित जातियों का विशेष संरक्षण, संरक्षण का मतलब होता है रिजर्वेशन, मिलना चाहिए, यह बात किसने कहा था, तो ध्यान रखना बच्चों यह बात जो बोले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले थे। अनुसूचित जातियों का विशेष रिजर्वेशन या संरक्षण मिलना चाहिए, यह बात किसने बोला था, तो ध्यान रखना जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले थे। ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 14, समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता है, यह बात किसने बोली थी, ध्यान रखना जो समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, यह बात किसने बोली थी, तो ध्यान रखना यह बात जो बोली थी कार्ल मार्क्स ने बोली थी। यह बात किसने बोली थी, कार्ल मार्क्स ने। तो ऐसे भी क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स ने कौन सी बातें बोली थी, तो समानता भी उतनी ही निर्णायक है जितनी की स्वतंत्रता, यह बात किसने बोली थी, तो ध्यान रखना यह बात जो बोली थी वह कार्ल मार्क्स ने बोली थी। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों गिवन है, गांधी जी स्वराज शब्द की व्याख्या किस पुस्तक में की है। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज, मतलब किसी दूसरे का राज नहीं होना चाहिए। यह बात किस बुक में लिखी गई है, तो ध्यान रखना हिंद स्वराज जो बुक है बच्चों, जो गांधी जी का जो बुक है राजनीतिक बुक, उसी बुक में हिंद स्वराज बुक में स्वराज शब्द की क्या की है, बात की है। अब हम लोग स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 16। राजनीति से जुड़े लोग किस प्रकार के दाव पेच चलाते हैं। ध्यान रखना जो राजनीतिक से जो जुड़े लोग होते हैं किस प्रकार के दाव पेच चलाते हैं, तो इसका आंसर ध्यान से समझना है कि राजनीतिक के दाव पेचों में दल बदल क्या होते हैं बच्चों, दल बदल कर लेते हैं, झूठे वादे करते हैं, कब, जब चुनाव नहीं हुआ रहता, चुनाव से पहले बढ़ चढ़कर दावे करना आदि क्या होता है, दाव पेच कहलाता है। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा आधुनिक लेखकों ने राजनीति को किस प्रकार देखा है। इसका आंसर समझना है कि आधुनिक जो लेखक है वो राजनीति को किस रूप में देखा है, तो इसका ध्यान से आंसर समझना है। आधुनिक जो लेखक ने राजनीति को शक्ति, ध्यान रखना शक्ति अंडरलाइन करे, शक्ति के संघर्ष के रूप में क्या इसे देखा है। कौन देखा है बच्चों, आधुनिक जो लेखक है राजनीति को शक्ति और संघर्ष के रूप में देखा है। इसी के साथ बच्चों जितने सारे इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।